नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और कोड अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 30 और 31 को एक वेबिनार हुआ है और एक कोडिंग चैलेंज हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया है और हमें मोटिवेशन मिला है आप ही के साथ साथ, आपके इंटरेक्शन के साथ साथ। ऐसे इंटरेक्टिव सिनेरियोस सेमिनार्स होते रहेंगे फ्रेंड्स, आप साथ देते रहिएगा। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये उन्हीं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के आंसर्स हैं फ्रेंड्स, विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हुई है या किन्हीं कारण से आप सेलेक्ट नहीं हो पाए थे राउंड 2 के लिए, तो निराश मत होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। क्या थे वो क्वेश्चंस? लेट्स चेक देम आउट। फ्रेंड्स, राउंड 1 के क्वेश्चन कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हियर आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो हियर आपके सामने यहाँ एक स्टेटमेंट है, दैट इज printf 3 प्लस गुड बाय। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग पास की गई है गुड बाय, उसमें हमें ये बताना है कि printf क्या प्रिंट करेगा। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है। आप लोगों ने अपने आंसर्स देख ही लिए होंगे जब आपको वहाँ क्विज में पता लगा होगा which one is right and which one is wrong. But now the point is what is the reason behind the answer. So let's check its right answer. So friends, right answer है ऑप्शन डी। अगर आप लोगों ने भी यही ऑप्शन चूज किया है so बहुत बढ़िया, आप लोगों को पॉइंट्स वहाँ मिल ही गए थे, तो यहाँ भी आप समझ लीजिए पॉइंट्स आपको मिल ही गए। So फ्रेंड्स, ये आंसर क्यों है, आइए देखते हैं इसका आंसर डेव सी प्लस प्लस पर। दोस्तों, अपने डेव सी प्लस प्लस पर आ चुके हैं और प्रॉब्लम 1 का कोड आपके सामने है। मैं लिखने में टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज मेरा पोटेंशियल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको वो कोड का आंसर समझ में आए। फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि आपने अभी एरे नहीं पढ़ा है सी लैंग्वेज में, और अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि एरे स्टार्ट करता है अपने आप को 0 इंडेक्स से, बिकॉज में इंडेक्सेस होते हैं। 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। हियर G is at 0 index, then O is at 1 first index, then another one O is at second index and so on. यहाँ जो बात आती है वो आती है 3 and onward, 3 and plus, check its output। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि D बाय ये हमें आउटपुट मिला है। तो D बाय क्यों? बिकॉज थर्ड इंडेक्स से ऑनवर्ड। चेक कीजिए 0 1 2 3, D इज एट थर्ड इंडेक्स एंड ऑनवर्ड मीन्स सारा का सारा इसके आगे का। तो D बाय ये सारा आ चुका है। लेट इट एज्यूम मैंने आपके लिए यहाँ बाय के आगे हेलो लिख दिया है, जिससे आप पहचान सके कि इसका आउटपुट और क्या होता। तो मैंने यही कहा आपको थर्ड स्टेज एंड उसके आगे के सारे अल्फाबेट्स, पूरी की कंप्लीट स्क्रीन जो होगी वो सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने लिखा है, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए? D बाय हेलो। लेट्स चेक इट आउट। D बाय हेलो ये पूरा का पूरा यहाँ प्रिंट हो चुका है। फ्रेंड्स, ये सिंपल सा रीजन था इसका, D बाय इसका आंसर होने का। फ्रेंड्स, यहाँ को पता लग चुका है कि इसका आंसर क्या था। अब चलते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी ये। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा कोड है आपके सामने। इस कोड में आपको बताया गया है कि आपके कोड में लिखा हुआ है कांस्टेंट इंट लिमिट इज इक्वल्स टू 10 लिमिट प्लस प्लस printf मॉड्यूल D लिमिट दैट सो ऑन। फ्रेंड्स, अब बात क्या है? बात यह है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं ये बताना था। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा एंड जिसका आंसर सही रहा है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। फ्रेंड्स, इसका आंसर है एरर। देन व्हाई एरर क्यों आया, तो उसका रीजन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सी लैंग्वेज की सीरीज में बताया गया है। अगर आपने वो सीरीज विजिट नहीं की है तो आप देखिएगा, और अगर आपने सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। फ्रेंड्स, पॉइंट इज that here we have initialized our variable limit
and its type is constant. I think you noticed that, CONST. आपने नोटिस किया होगा इसका टाइप है कांस्टेंट. सो फ्रेंड्स, कांस्टेंट टाइप का मीनिंग होता है सिंपली कि आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी. जैसे कांस्टेंट नंबर होता है लाइक 10, 20, 30, तो इनकी वैल्यू वही होती है जो ये हैं. बट वेरिएबल का केस में ऐसा नहीं होता था. वेरिएबल चेंजेबल होते हैं. बट जिस वेरिएबल को आप डिक्लेयर करने के टाइम पर कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं तो वो कांस्टेंट वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता. और आप देख सकते हैं चेंजिंग यहाँ कहाँ हो रहा है, जब हमने लिमिट प्लस प्लस किया. तो लिमिट प्लस प्लस शोज दैट वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लिमिट. बट ऐसा हमारी पॉलिसी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग यही था. आप इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिए और आप नोटिस करेंगे लिमिट पर एरर देगा, जस्ट बिकॉज कि एरर आता है कांस्टेंट इंट लिमिट 10. लेट मी शो यू इट फर्स्ट. C++ पर हम आ चुके हैं. इस डेव C++ पर हम अपना कोड को एग्जीक्यूट करेंगे. ये है प्रॉब्लम 2. तो प्रॉब्लम 2 को मैंने सेम कोड यहाँ आपके कॉपी कर दिया है. अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करूंगा तो आप नोटिस करते हैं कि 7th लाइन जहाँ लिमिट प्लस प्लस लिखा हुआ है ये इंक्रीमेंट को एरर बता रहा है. इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल लिमिट मीन्स टू से कि कांस्टेंट टाइप का जो वेरिएबल है आप उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं जो कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है. सो फ्रेंड्स, ये इसका सिंपल सा आंसर है इस प्रॉब्लम का. आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम पर जो कि है ये. इस कोड में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा यहाँ पर जहाँ हमने j को असाइन किया हुआ है i माइनस 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 2. इतने सारे सब्ट्रैक्शन साइन एक साथ, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा? मे बी हुआ होगा फ्रेंड्स. सो नो इशू, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है. सो अगर आपका इसका आंसर है 3, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और हर्डल पार कर लिया है. अब आपका आंसर ये क्यों था. कुछ लोग इस बात के लिए भी कंफ्यूज रहे होंगे कि इसका आंसर 3Q था. सो चलते हैं डेव C++ पर इसको समझने के लिए कैसा क्यों हुआ. सो लीजिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं अपने डेवलपर C++ पर और यहाँ आपका ये सेम कोड प्रिंटेड है. सो इसका पहले एक बार एग्जीक्यूट करके आंसर देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि इसका आंसर ये क्यों आया. सो हियर वी गो. सो इसका आंसर है 3 और जो हमने अभी वहाँ पर देखा था. अच्छा फ्रेंड्स, का आंसर 3 क्यों आया देखते हैं. एक्चुअली मान लेते हैं यहाँ हमारा i के ऊपर 1 है और j में मेरा कोई वैल्यू नहीं असाइन किया गया था. j को उल्टा हमने एक्सप्रेशन असाइन किया है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की नॉलेज है सो आप ये क्वेश्चन इजीली समझ गए होंगे. सो इसमें हुआ ये था, आपको ये कंपाइलर एरर नहीं करेगा जब तक आपका ये फॉर्मेट ऐसा होता है. बिकॉज इसमें ये कंपाइलर की अंडरस्टैंडिंग में ये पहले जो सब्ट्रैक्शन के साइन है ये पोस्ट डिक्रीमेंट के हैं. इसके बाद का जो सिंगल सब्ट्रैक्शन साइन है ये सब्ट्रैक्शन का ही है और ये -2 है, नेगेटिव वैल्यू 2. सो फ्रेंड्स, अगर इसे हम समझते हैं सो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये है 1 माइनस 2. ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, ये पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, ये आपके सिंगल फर्स्ट प्रोसेस के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं. इनका एक्शन जो होता है ये आपके एक बार रनिंग के बाद होता है. सो जो ये नेगेटिव सिंबल थे इसके आगे, इन्होंने इसे डिक्रीज नहीं किया. और डिक्रीज कब किया? जब इसका आंसर 1 + 2 = 3 ये आ चुका था. इसके बाद ये रन हो चुका है, अपना आउटपुट j को असाइन कर चुका है. और जब j के अंदर 3 चला जाएगा तो i आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होकर के i के अंदर जो वैल्यू आएगी वो न्यू होगी दिस, और j के अंदर जो वैल्यू आएगी नई वो होगी दिस. सो हमारी फर्स्ट रनिंग के बाद, फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद जो न्यू वैल्यूज होंगी हमारे वेरिएबल्स की वो होंगी i = 0 एंड j = 3. अगर इसके बाद भी फ्रेंड्स कोई आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा. हम आपको इसी टॉपिक को और अच्छे से समझा करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आपको डिटेल वीडियो और दिखा सकते हैं.
फ्रेंड्स आप एक बार विजिट कीजिएगा सी लैंग्वेज की सीरीज को, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वहाँ एक साथ मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो कि है ये। सो फ्रेंड्स यहाँ आपके सामने कुछ डिक्लेरेशन के टाइप दिए हुए हैं और पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन विच वन इज इनवैलिड, मीन्स टू से विच वन इज इनकरेक्ट वे टू डिक्लेयर। So friends, first one, short, yeah it's true because short in the sense होता है short int। So friends, जब हमने आपको डेटा टाइप समझाए थे सी लैंग्वेज की सीरीज में, तो आपको बताया था कि डेटा टाइप्स आपके बेसिकली अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड होते हैं, लाइक शॉर्ट और लॉन्ग, साइंड और अनसाइंड। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्या होते हैं और साइंड और अनसाइंड क्या होते हैं, इन्हें डिटेल में वहाँ समझाया गया है, आप विजिट कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ आइडिया देना चाहूंगा कि इसका आंसर जो था वो था लॉन्ग शॉर्ट d इज इक्वल्स टू 40। ये इनवैलिड टाइप है बिकॉज आप दोनों ही साइजेस किसी का डेटा टाइप नहीं बना सकते, बिकॉज डेटा टाइप होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, डबल। बट लॉन्ग शॉर्ट ये दोनों ही साइज हैं आपके, और साइंड और अनसाइंड होते हैं आपके कि कौन सी वैल्यू आपके, अगर साइंड है तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आप दोनों वैल्यू ले सकते हैं, और अगर अनसाइंड है तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं और आपकी वैल्यू की जो साइज होगी वो डबल हो जाएगी। डबल इन द सेंस कि नेगेटिव पोर्शन भी आपका पॉजिटिव में काउंट हो जाएगा और आपकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी, रेंज जो है वो डबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा बेसिक जो है आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट करने के लिए। ये तो कुछ सैंपल्स थे, ऐसे बहुत से वेबिनार्स कोड अध्ययन के थ्रू होते रहेंगे। आप इंटरेक्टिव रहिएगा, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको इनके अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप उन्हें भी फॉलो कीजिए आपको ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो है ये। सो दोस्तों जैसे कि अभी हमारा क्वेश्चन 5th है और प्रॉब्लम 5th में हमने एक सिंपल सा आपको कोड दिया हुआ है और आपको इस कोड का आउटपुट देना है। सो दोस्तों जैसे कि आपने सी की सीरीज देखी है और नहीं भी देखी है तो आप सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है लाइफ में तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको ये मॉड्यूल डी लगवाया जाता है इंटीजर वैल्यू को शो करने के लिए। बट ईच मॉड्यूल डी रिलेट्स अ वेरिएबल जिसकी वो वैल्यू प्रिंट कर रहे होते हैं, उससे रिलेट होता है। बट फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि ये मॉड्यूल डी हमारी वैल्यू को प्रिंट करेंगे? सो जैसा कि यहाँ कोई वैल्यू है नहीं है, कोई वेरिएबल डिनोट नहीं किया गया है, तो ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, जिससे आप दूसरी भाषा में एरर नहीं कहेंगे। ये गार्बेज ही होता है। अब गार्बेज होता क्या है, वो वैल्यूज जिनका कोई रिलेशन ना हो आपके प्रोग्राम के साथ, वो आउटपुट जिनका कोई रिलेशन ना हो आपके प्रोग्राम के साथ, वो वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज होती हैं। और फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर कुछ भी प्रिंट हो सकता है। फ्रेंड्स रैंडम नंबर प्रिंट हो सकता है, इवन यहाँ पर 14, 11 और 6 भी प्रिंट हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग। और हर रनिंग पर वैल्यू चेंज भी हो सकती है और वैल्यू चेंज ना भी होकर के सेम भी आ सकती है। सो डोंट माइंड, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू ही आने वाली है, इसका और कोई आंसर नहीं है। सो let's move to our next question which is this। so friends क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली हमें ये बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, और आउटपुट क्या है वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स आपको प्रोग्राम जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं a और b, और a और b को वैल्यू कुछ असाइन की गई है लाइक 5 और 10। बट आपने क्या चीज नोटिस करी, इसमें प्रोग्राम में ट्विस्ट है कि कर्ली ब्रेसेस लगा करके सेम a को दोबारा से डिक्लेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये a जो है इसका स्कोप अलग है, और जो a ऊपर है जिसे 5 असाइन किया गया है उसका स्कोप अलग है। फ्रेंड्स ये स्कोप क्या होता है मैं आपको ये समझाना चाहूंगा सिंपल वर्ड्स में। स्कोप आप ये कह सकते हैं कि इस कर्ली ब्रेसेस के स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस अंदर वाले a जिसे 2 असाइन किया गया है इसका स्कोप है कि ये इतनी लिमिट में ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। कहते हैं ना किसी को लिमिट में रख देना, तो आपका स्कोप इतना ही है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, तो ये आपका स्कोप हुआ। सो यहाँ भी इसका स्कोप है, बट ऑन टाइम ऑफ प्रिंटिंग ये आपका ये कर रहा है इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। सो ये इंक्रीमेंट जब प्रोसेस करी जा रही है, नीचे प्रिंटिंग हो रही है इस स्कोप के एंड होने के बाद। सो वैल्यूज क्या प्रिंट होंगे? अगर आप लोगों का आंसर है 5 एंड 11,
देन वेरी गुड, इसका आंसर यही है। और अगर ये इसका आंसर नहीं है आपका, तो आप देखिए कैसे ये इसका आंसर है। सो फ्रेंड्स, आंसर की स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। ए और बी को वैल्यूज असाइन की गई थी, स्कोप असाइन हुआ और वैल्यूज चेंज हो गई। वैल्यूज चेंज हुई है ए की तरफ से। फ्रेंड्स, अगर ये प्रिंटिंग जो स्टेटमेंट है बी के बाद लिखी होती, इस स्कोप के अंदर लिखी हुई होती, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई होती, तो आप इसे मान सकते हैं यहाँ प्रिंट होती ए की नई वैल्यू। बट फ्रेंड्स, ये लिखा गया है स्कोप के बाहर, तो ये जो ए का इंक्रीमेंट है इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ए की जो पहली वैल्यू थी 5, ये वही प्रिंट करने वाला है। बट बी में चेंज क्यों आया? बिकॉज बी जैसा कोई वेरिएबल यहाँ था नहीं और बी इसके अंदर एंटर हुआ, इंक्रीज होकर के प्रिंट हो गया। सो दैट इज द सिंपल लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, आइए डेव C++ की कोडिंग देखते हैं। सो ये सेम कोड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट आता है 5 एज वेल एज 11। ये 511 नहीं है, इनके बीच में स्पेस है, तो 5 अलग है, 11 अलग है। ए की वैल्यू है आगे वाली और बी की वैल्यू है पीछे वाली, जो है 11। तो दैट्स हाउ वी गेट अवर आंसर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारी 7th प्रॉब्लम पर। और 7th प्रॉब्लम आपके सामने एक और कोड, जिसमें आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो फ्रेंड्स, इस कोड को पहले देखते हैं और समझते हैं, फिर इसका सही ऑप्शन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हर डेटा टाइप का कोई ना कोई साइज होता है, लाइक इंट, फ्लोट, कैर, डबल। सो सेम एज यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिकी मोशन है इस कोड का, कि हमने बूल टाइप का एक एरे वेरिएबल बनाया है और उस एरे वेरिएबल में हमने 2 स्ट्रिंग इनपुट करवा दी है। हमने 2 वैल्यूज इनपुट करवा दी हैं, ट्रू एज वेल एज फॉल्स। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ printf में बूल प्रिंट किया है। सो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये था कि हमने साइज ऑफ प्रिंट किया है। साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी एंटर्ड की गए पैरामीटर का साइज बताता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने साइज आउटपुट लिया है, बट साइज आउटपुट हमने बूल टाइप के वेरिएबल का नहीं, खुद उस बूल डेटा टाइप का लिया है। सो फ्रेंड्स, इस बूल डेटा टाइप का साइज होता है 1। सो 1 क्यों? क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स 1 और 0 बिट में ही आंसर देता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आंसर है कि इसका डेटा टाइप का हमने साइज ऑफ के थ्रू साइज प्रिंट किया है, नथिंग एल्स। इतना बड़ा हौच पौच नहीं था इसके लिए हमें चेक करने के लिए। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी पर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी 8th प्रॉब्लम पर। और 8th प्रॉब्लम है हमारी ये कि which of the following is not necessary for every C program। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी वो चीज है जो C प्रोग्राम में नेसेसरी नहीं है, जिसका होने से और ना होने से फर्क नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, वो चीज है हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स तो आपने बताया था स्टार्टिंग होती है वहां से, फिर ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, जो मॉडर्न कंपाइलर हैं, जो नए कंपाइलर हैं, आप उनमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हटा सकते हैं और डायरेक्ट मेन फंक्शन लिख करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे डेवलपर C++ में फिर से इस कोड को कंपाइल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने डेवलपर C++ में देख रहे हैं, ये कोड हमारा पहले वाले प्रोग्राम का। अब इसके अंदर से मैं हेडर फाइल रिमूव कर दूंगा, मींस उसे प्री प्रोसेसर रिमूव कर दूं, बिकॉज प्री प्रोसेसर का काम होता है हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना और कोई भी नए डिफाइन करवाना। तो अब मैं प्री प्रोसेसर हटा रहा हूं, तो ये हेडर फाइल से भी हटा ही देते हैं। सो देखते हैं। और मैं इनके बीच में मैंने स्पेस दे दिया है, जिससे कि आप पहचान सके वो पहले वाली तरीके से ना हो। अब मैं ऐसा करूंगा एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, एंड हियर वी गो। देखिए, ये रन हो रहा है, कोई एरर नहीं आई है इसके लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है, मॉडर्न कंपाइलर अब जितने भी हैं ये कोई प्री प्रोसेसर को मैंडेटरी नहीं मानते हैं। आप लगाएंगे तो अच्छा है,
बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसने वार्निंग दिया था। लेट मी शो यू अगेन। देखिए यहाँ ये वार्निंग दे रहा है। वैसे कहते हैं वार्निंग का मीनिंग नहीं होता, बट कुछ वार्निंग जो होती है वो आपको शो करती है कि आपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, रूल से हट के काम किया है। तो शायद ये यहाँ इफेक्ट ना शो कर रहा हो तो कहीं और इफेक्ट शो करे। बट ऐसा होता है कि मॉडर्न कंपाइलर में इस चीज़ की रिलैक्सेशन दे दी थी कि आप हेडर फाइल लगाइए या मत लगाइए, आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं डायरेक्ट मेन से। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो फ्रेंड्स आपके सामने एक कोड है दोबारा से और 4 ऑप्शन है इसके राइट साइड में, और आपको कहा गया है कि 2 नंबर हैं जिनको -17 और -5 2 वैल्यू असाइन की गई हैं, और नंबर 1 को हम मॉड्यूल करते हैं नंबर 2 से। फ्रेंड्स जैसा कि आपको ऑपरेटर वाली वीडियो में बताया गया था कि आपका जो मॉड्यूल ऑपरेटर है वो रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर मीन्स जो डिवीजन के टाइम पर बचता है वो रिमेनिंग वैल्यू वो शो करता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अगर 5 से डिवीजन करते हैं -17 का, तो फ्रेंड्स माइनस का आंसर तो आएगा, तो फिक्स है, बट द पॉइंट इज कि आएगा क्या। तो 5 3 15 एंड रिमाइंडर विल बी -2, सो इसका आंसर है -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आपके अगर लॉजिक फंडामेंटल्स क्लियर है ना, सो ये चैलेंजेस बहुत सिंपल हैं आपके लिए। फ्रेंड्स इसी तरीके के और इंटरेक्टिव सेशंस होते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस तरह आपने अभी हमारे साथ इंटरेक्शन किया है, हमारा साथ दिया है, इसी तरह देते रहिए। इससे हमारा मोटिवेशन और आपको सिखाने के लिए हमारा जो डेडिकेशन है वो बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स चलते हैं हमारी इस सीरीज़ की, इस राउंड 1 की आखिरी प्रॉब्लम पर। बट नॉट लीस्ट, माइंड इट, प्रैक्टिस कभी भी रुकनी चाहिए प्रोग्रामर्स के, क्योंकि सीखना लगा रहता है। तो हम चलते हैं हमारी फाइनल प्रॉब्लम पर जो है। सो फ्रेंड्स फाइनल प्रॉब्लम है इस पूरी सीरीज की ये थी। सो फ्रेंड्स इस राउंड की फाइनल प्रॉब्लम जो है ये कि और एक कोड है और उस कोड के अंदर एक एरे टाइप का वेरिएबल, जिसे एक इंट टाइप का एरे का नाम है एरे, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन की है। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कुछ रिवाइज करवाना चाहूँगा। एरे जो होती है वो 0 इंडेक्स से शुरू होती है और उसके साइज से एक कम, मीन्स जैसे यहाँ 3 साइज है तो उसका जो फाइनल इंडेक्स होगा वो होगा 2। आप इसको एरे की सीरीज में देख सकते हैं। बहुत जल्द आपको एक एरे की वीडियो देखने को मिलेगी जिससे आप समझ जाएंगे कि एरे में ऐसा क्या होता है। सो अभी मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एरे की इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका साइज है 3 और जो इंडेक्स होगी फाइनल इंडेक्स वो होगी 3 - 1 मीन्स 2। सो 0 1 2 आपके 3 साइज का ब्लॉक बन चुका है, बट स्टार्टिंग 0 से होती है। तो उसमें जो वैल्यू असाइन की गई है वो वैल्यू आपकी पहले इंडेक्स पर जाएगी। अब जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो हमने स्टार्टिंग करा 0 इंडेक्स से और 2 इंडेक्स तक प्रिंट करवा लिया, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी। सो फ्रेंड्स आपने काफ़ी दिमाग लगाया होगा इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। सो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ये। सो फ्रेंड्स आपको इसका आउटपुट मिलने वाला है 500। ऐसा क्यों हुआ? सो फ्रेंड्स जो आपने वैल्यू से असाइन की है 5, वो डायरेक्ट इसके 0 इंडेक्स पर जाके शिफ्ट हो जाएगी। बट द पॉइंट इज फॉर रेस्ट अदर देयर इज नो वैल्यू, तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको 0 मिल जाएगा, बिकॉज एरे में ऐसा होता है। इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए चलते हैं अपने कंपाइलर पर, डेव C++ पर, जहाँ हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे और इसका आउटपुट चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख ही रहे हैं अपने डेवलपर C++ पर आपके सामने एक कोड है। इसमें भी हमने एक एरे टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका साइज और इसे वैल्यू हमने असाइन की है 5। नाउ द पॉइंट इज कि हमने लूप के अंदर से वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है और मैंने स्पेसेस दिए हैं जिससे आपको मैं समझा सकूँ कि देखिए वैल्यू अलग अलग हो चुकी है। सो ऐसा करते हैं हम एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन और देखते हैं क्या होता है इसका आउटपुट। सो आप देख सकते हैं 500। तो हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल चुका है। सो फ्रेंड्स ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स थी जो हमें सॉल्व की हैं।
और ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपके लिए, जिससे आप अपना फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ के लिए शायद ये टफ रही हो, बट ध्यान रखिए, जैसे कि हम आपको हमेशा कहते हैं, कोड अध्ययन आपके साथ है और आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एरर आता है, कैसा भी एरर आता है, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमें कोड करके अपने कमेंट कर सकते हैं। सो फाइनली, एज वी ऑल नो, प्रॉब्लम्स कांट बी लिमिटेड, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा ऐसा हमारे साथ, बने रहिएगा, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन हम करते रहेंगे प्लीज़। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप इस पर नए हैं, और शेयर कीजिए जिससे सभी जान सकें कि ऐसे सेशंस, इंटरेक्टिव सेशंस, कोड अध्ययन कई सारे कॉलेजेस के साथ करवा रहा है। इनिशियली यूनाइटेड कॉलेज के साथ हुआ है ये वाला। अगर आप चाहते हैं आपके कॉलेज के साथ भी हो, लेट कनेक्टेड विद अस, आप मेल में जाकर के हमें मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए कंपटीशन में, कुछ ऐसे ही कंपटीशंस के साथ। बी एनर्जाइज, बी मोटिवेटेड एंड कीप कोडिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बने रहिए, जुड़े रहिए। टिल दैट, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।